हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी गाइस यार, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। 4-5-6 महीने हो गए शायद। तो गाइस एक्चुअली मैं शिफ्ट कर गया हूँ इंडिया से कनाडा। सो गाइस जैसे मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से वैंकूवर तक की, फिर वैंकूवर से आगे थी टोरंटो की। तो वैंकूवर तक की जो फ़्लाइट थी वो भी एयर कनाडा थी, और जो वैंकूवर से आगे थी वो भी एयर कनाडा ही थी। तो जैसे मेरी फ़्लाइट थी 1 जनवरी को सुबह 5:45 पे। सो मैं वहाँ पे पहुँच गया था, जैसे अराउंड 11 के बजे तक पहुँच गया था। और उसके बाद क्या होता है, जैसे तुम्हारी 5:45 पे फ़्लाइट है तो मे बी 1-1.5 घंटा पहले खुल जाती है ना, बोर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की। तो उसमें चक्कर क्या होता है कि जैसे ही तुम वहाँ पे जाते हो, बोर्ड करने लगते हो, तो पहली बात तो भाई वेट बहुत करना पड़ेगा। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है भाई। पेशेंस ज़रूर रखना, सभी रखते हैं, रखनी पड़ती है क्योंकि सब कर रखा होता है, बस यही एक लास्ट चीज़ होती है। और खड़े रहना पड़ता है, कोई बैठने को कोई जगह नहीं है, पहले ही बता दूँ भाई। तो ज़रा प्रिपेयर रहना, ठीक है। तो गाइस होता क्या है कि जैसे ही तुम जाते हो ना, तो वहाँ पे 5-6 ऑफिसर खड़े होते हैं पहले ही, जहाँ पे तुमने अपना लगेज देना होता है। तो वहाँ पे पहले ही 5-6 ऑफिसर्स खड़े होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग करके, मतलब वो पार्टीशन कर देते हैं लाइन्स का। जैसे एक बड़ी लाइन है तो उसको लाइन्स में कन्वर्ट कर देंगे, उनका पार्टीशन कर देंगे। तो होता क्या है, जैसे कि तुम किसी एक ऑफिसर के पास गए, उसने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपना पासपोर्ट और जो ऑफ़र लेटर है ना कॉलेज की तरफ से, वो हमेशा अपने पास रखना, हमेशा। क्योंकि वो हर जगह ज़रूरत पड़ेगी उसकी, इमिग्रेशन पे भी, और ये जहाँ पे तुम्हें टिकट मिलेगी या तुम्हें बोर्डिंग पास जो भी मिलेगा वहाँ पे भी। तो तुमने क्या करना है, पासपोर्ट अपने पास रखना और कॉलेज का ऑफ़र लेटर अपने पास रखना। तो जैसे ही तुम वहाँ पे जाओगे, जो सबसे पहले जो जहाँ पे तुम लगेज देते हो, मतलब अपना देते हो लगेज, वहाँ पे जो ऑफिसर होगा वो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि तुम क्या करने जा रहे हो। वो नॉर्मल सा क्वेश्चन, वो सभी यही बोलते हैं स्टडी करने जा रहे हैं, जबकि सभी को पता होता है कि स्टडी करने भी जा रहे हो, साथ में वर्क परमिट वाला जो भी सीन होता है, ठीक है। तो वो करना ज़रूर, और अपना रखना अपने पास, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ़र लेटर हाथ में ही रखना, ये नहीं कि उस टाइम भी फ़ाइल निकाल रहे हो और 10-15 मिनट लग जाएं, क्योंकि लग जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है सभी के लिए। तो ऑफिसर भी चिढ़ जाते हैं थोड़ा, इसलिए सबसे पहले ही ये 2-3 चीज़ें अपने पास रख लेना। एक ऑफ़र लेटर, एक पासपोर्ट तो सबके पास होता ही है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो वो होता है ना अप्रूवल लेटर, जिस पे आपका लिखा होता है कि आपका वीज़ा आ चुका है, अब आप मतलब कनाडा ट्रैवल कर सकते हो, या जो भी लिखा होता है, जो अप्रूवल लेटर जिसको बोलते हैं, या LOA जिसको बोलते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ होती है। तो वो भी अपने पास रख लेना। वैसे वो उस टाइम पे मांगते नहीं, बट इमिग्रेशन वाले टाइम पे ज़रूर मांगेंगे। तो जैसे ही वो होता है ना, तो वो आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या करने जा रहे हो, आपका कॉलेज कौन सा, कब से स्टार्ट होना है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ज़रा प्रिपेयर भी तो क्या ही रहना है, इसमें तो सब कुछ पता ही है, हम कौन सा कुछ इलीगल काम कर रहे हैं। और हाँ, कॉन्फिडेंस रखना भाइयों प्लीज़। जिसकी शक्ल थोड़ी सी भी ख़राब हुई, जैसे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी ख़राब हुआ, तो भाई वो दिक्कत कर देते हैं। क्योंकि एक टाइम पे वो मास्क उतार के भी चेकिंग करते हैं, मतलब पूरा दिल्ली में भी और कनाडा में भी, दोनों में मास्क उतरवाते हैं वो, और वो देखते रहते हैं, बस एक दूसरे के हमारी शक्लों में देखते रहेंगे वो, ठीक है। आँख में आँखें डाल के ही देखना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस रखना अपना, ठीक है। तो गाइस वहाँ पे क्या होता है, फिर उसके बाद वो जैसे ही तुम्हारा चेक करेंगे सब कुछ, और वो तुम्हें आगे भेज देंगे, तुम आगे अपना लगेज वगैरह दोगे, तुम्हें अपना बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तुम नेक्स्ट जो स्टेप है वो सीधा ही तुम इमिग्रेशन जाते हो। जैसे ही तुम वहाँ से निकलोगे ना, राइट साइड पे इमिग्रेशन होगी, वहाँ पे इमिग्रेशन जाओगे, वहाँ पे भी ऐसी लाइन होगी। अगर तुम सबसे पहले हो तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है, अगर तुम बीच जैसे में हो तो भी ठीक हो। जो लास्ट में होते हैं भाई, वो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो भाई जल्दी एयरपोर्ट ज़रूर पहुँच जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जल्दी एयरपोर्ट ज़रूर पहुँच जाना। मैं पहुँच गया था, मैं बिल्कुल ठीक रहा, फिर खाना वगैरह सब कुछ खा लिया भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, सच बता रहा हूँ। तो जल्दी एयरपोर्ट ज़रूर पहुँचना, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे भी ये सब इमिग्रेशन पे जैसे ही तुम जाते हो ना,
तो भाई वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काउंटर्स हैं, पहली बात, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंटर्स हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो घबराना मत बिल्कुल भी, धीरे धीरे करके आपकी बारी आ जाएगी। वहाँ पे इमिग्रेशन जल्दी हो जाती है क्योंकि काउंटर ज़्यादा है इसलिए। तो जैसे ही तुम वहाँ पे जाओगे ना तो तुमसे वो ऐसे पूछेंगे कि पहले पासपोर्ट दो, ऑफर लेटर दो, क्योंकि वहाँ पे ना ग्लास लगे होते हैं वहाँ पे आगे। तो जो ग्लास लगे होते हैं ना उससे थोड़ा सुनाई कम देता है, और वो थोड़ा बोलते भी धीरे हैं, क्योंकि वो पता नहीं क्यों बट बोलते धीरे हैं। अब तुम समझ गए होंगे कि क्यों बोलते हैं धीरे, है ना। तो भाई मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। सीरियसली मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। भाई आप मानोगे नहीं मानोगे वो मुझे नहीं पता, बट दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे उस ऑफिसर ने ये बोला कि अपना वो दो पासपोर्ट, मैंने दिया। आप कॉलेज का ऑफर लेटर दो, मैंने दिया। और उसने मुझसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हो। मैंने उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ पढ़ने, स्टडी करने, ठीक है। भाई लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हमें नहीं पता, ठीक है। पूछ सकते हैं, वो मौके की बात है, इंग्लिश में या हिंदी में। भाई उसने तो मुझसे ये पूछा कि हिंदी में पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। मैंने कहा जी ये इस कॉलेज में जा रहा हूँ, जो सेंटेनियल कॉलेज है मेरे कॉलेज का नाम। और उसने फिर मैंने उसे बताया कि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। और लिटरली उसका जो आंसर था आगे से, भाई मैं खुद हंस पड़ा, और जो जितने भी पीछे स्टूडेंट खड़े थे ना सभी हंस रहे थे, क्योंकि उसने वो चीज़ बहुत ज़ोर से बोली। कहते तुम पढ़ने तो जाते नहीं हो, हमें भी पता है कि तुम क्या करने जाते हो, तुम्हें पैसे ही कमाने वहाँ जाके, या जो भी है काम ही करना होता है, पढ़ाई तो बहाना है। भाई उसने ये बात बोली मुझे, लिटरली मैं भी शौक था। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है ये, ठीक है। और बाकी सारे हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, जो आगे ऑफिसर है वो भी हंस पड़ा। तो मैंने भी उसको थोड़ा ऐसा कुछ रिप्लाई कर दिया था, तो वो भी हंसना स्टार्ट हो गया। तो भाई वो हो गया क्लियर। वो बहुत आसान, सब कुछ बहुत आसान होता है, सच बता रहा हूँ, बहुत स्मूथ वे में होता है। मुझे टोरंटो एयरपोर्ट का नहीं पता, बट वैंकूवर एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा स्मूथली हुआ सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी एक्चुअली 5:45 की। भाई फ़्लाइट बहुत लंबा सफ़र है, मैं अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, थकान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। मैं फ़र्स्ट को आया हूँ अभी, और यहाँ पे थर्ड हो गई है, मे बी इंडिया में भी, हाँ 4th हो गई इंडिया में। तो भाई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, भाई बहुत बुरी हालत है। फ़्लाइट 15-16 घंटे की, और मेरी तो 15-16 घंटे 14.5 घंटे की फ़्लाइट थी वैंकूवर तक की। और फिर क्या हुआ कि हम फ़्लाइट तो आ गई, सब कुछ आ गया, सुबह 7:30 बजे हम पहुँचे वैंकूवर, और मेरी अगली फ़्लाइट थी वैंकूवर से टोरंटो की 8:30 बजे की, और इमिग्रेशन पे लग गए 2 घंटे। तो भाई वो फ़्लाइट तो मिस हो गई, ठीक है। तो मैं उसके आगे का बताता हूँ। तो मैं जैसे ही मैंने फ़्लाइट ली, हम पहुँच गए वैंकूवर। तो ना भाई जैसे ही तुम पहुँचते हो ना, मशीन्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है। जैसे तुम यहाँ ड्यूटी फ्री से कोई अल्कोहल या टबैको कुछ भी लेके जा रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पे दिखाना पड़ता है, मशीन में अपना पासपोर्ट वेरीफाई करना पड़ता है, एक स्लिप निकलेगी, उसे कहते हैं। वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था एयरपोर्ट पे भाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि डिक्लेरेशन स्लिप किसको बोलते हैं, क्या होती है डिक्लेरेशन स्लिप। भाई मैं तुम्हें पहले बता दूँ, एयरपोर्ट पे वो यही बोलेंगे डिक्लेरेशन स्लिप दिखाओ, या स्लिप या रिसीट, डिक्लेरेशन रिसीट या डिक्लेरेशन स्लिप दिखाओ। तो भाई मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, एक तो जिसने वो मशीन यूज़ करी है भाई, उसे कोई फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गलती मैंने करी है, इसलिए मेरी फ़्लाइट छूट गई, सच बता रहा हूँ, ठीक है। ये गलती मैंने करी थी। तो जो अगर जैसे ही तुम अपना वो करोगे यूज़, वो वाली मशीन यूज़ करोगे, तुम्हें एक रिसीट निकलती है, ठीक है, उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन रिसीट। वो है नहीं मेरे पास, क्योंकि वो ले लेते हैं। तो जैसे ही तुम वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे ना सारे बच्चे ना एक फॉर्म भर रहे होंगे, एक्चुअली पता नहीं क्या करते हैं, समझ नहीं आया। जिनके पास वो रिसीट भी थी वो भी वो फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने भी भर दिया। वही ना कि देखते देखते सभी एक जैसे एक जगह पे घुस गए, तो हम भर दिया। तो और मैं जैसे ही गया, मेरी वहाँ पे जहाँ पे मैंने टिकट लेनी थी, या जो बोर्डिंग पास लेना था, और एक्चुअली जो मेन इमिग्रेशन थी वो तो अंदर थी, बट जो बाहर था ना भाई, वो वहाँ पे भी वो डिक्लेरेशन स्लिप चेक कर रहे थे, और वहाँ पे भी वो छोटी मोटी इमिग्रेशन ही समझ लो, ठीक है, जैसे इंडिया में हुई थी लगेज के टाइम पे। और हमने अभी भी लगेज ही लेना था बाद में, ठीक है। तो
इसमें ये चक्कर था कि उन्होंने हमसे पूछा भाई आप क्वारंटीन कहाँ पे करोगे। मेन वहाँ पे बात थी क्वारंटीन की, आप क्वारंटीन कहाँ पे करोगे। तो मैंने उनको जैसे मेरा तो रिलेटिव्स के घर था, तो मैं भी यहाँ पे रिलेटिव्स के घर क्वारंटीन कर रहा हूँ मिसिसागा में। और मैंने उनको ये बात बोली है कि मैं रिलेटिव्स के घर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला आगे से कि आप अपना कोई लेटर दिखाओ या अपना आप कहाँ पे, ना एड्रेस पूछा ना कुछ किया, ठीक है। बस वो डिक्लेरेशन फॉर्म सा था, उस पर जो भी स्लिप से निकला था वो मैंने उनको दिया। अराइव कैन ऐप मैंने डाउनलोड करी थी, वो मैंने उनको दिखाई, ठीक है भाई बहन जो भी हो, ठीक है। तो मैंने उनको वो दिखाई। और उसके बाद क्या था कि उसके बाद का मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई देखना, जो भी वहाँ पे तुम करोगे ना, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो देखते रहना कि आसपास देखते रहना, ये नहीं कि एक के पीछे लग गए तो बस उसके पीछे लगे रहे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से करना और थोड़ा जल्दी में करना वो काम, क्योंकि या तुम्हारी भी तो फ्लाइट हो सकती है ना वैंकूवर से टोरंटो की, है ना। तो मुझे नहीं पता ही जैसी भी होएगी, बट हाँ फ़्लाइट वो मिल जाती है अगर तुम इमिग्रेशन की वजह से लेट हो रहे हो तो तुम्हें वो मे बी 15 to 20 मिनट्स में वो रीशेड्यूल होके तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा, या तुम्हारे एजेंट के पास जिससे अगर तुमने करवाई होगी, या तुमने अगर अपना मेल पे मेल दी होगी, अपना नंबर दिया होगा, तो उस पर भी टेक्स्ट आएगा, जबकि वहाँ पे नहीं चलेगा, बट स्टिल टेक्स्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई कैनेडियन की जो वैंकूवर की जो सिम वगैरह वहाँ की वो चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेरी जियो थी तो मेरी टेलेस चल रही थी, ठीक है। और भाई फ़ोन आएंगे प्लीज़ मत उठाना, किसी का भी तुम्हें फ़ोन आएगा तो उठाना मत भाई, बहुत खाली हो जाते हो तुम, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और फिर भाई उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो डिक्लेरेशन फॉर्म लिया मुझसे, और उन्होंने मेरे से जो भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया वो ही मेरे से पूछे। अराइव कैन ऐप की मैंने स्लिप दिखाई, वो जो फ़ोन पे जो बार कोड जैसा स्कैन करते हैं ना वो उन्होंने देखा, ठीक है। और भाई वो स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, मैं अब तुम्हें फिर बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मत दिखाना उन्हें, वो चिढ़ जाते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया और वो सीरियसली लिटरली भाई वो बंदा चिढ़ गया था, ठीक है। तो जैसे मैंने उनको दिखाया और वो कहता है ये तो स्क्रीनशॉट है, हमें प्रॉपर ऐप खोल के बताओ। वहाँ पे नेट नहीं चलता, मैं पहले ही बोलूँगा तुम्हें पहले ही कनेक्ट कर लेना, वाईफाई बहुत ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वाईफाई पे जाओगे, जो भी सिक्योर्ड नहीं होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना, फिर वो लॉगिन के लिए बोलते हैं, वो खुद लॉगिन हो जाएगा, तुम्हें ईमेल एड्रेस डालना अंदर, बस कनेक्ट हो जाएगा, 2 सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ उतरते ही वाईफाई ही कनेक्ट करना, ठीक है। तो तुम्हें अराइव कैन ऐप खोलनी है, जो तुम्हारा बार कोड होता है ना वो दिखा देना उनको ऐसे करके, और वो पता नहीं स्कैन करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता उसका, बट वो देखते ज़रूर हैं, क्योंकि ना उधर नीचे ना डेट लिखी होती है, वो देखेंगे ज़रूर। तो ये सब हो गया। उन्होंने बोर्डिंग पास अभी तक भी नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ यही सब करा, कोई बोर्डिंग पास नहीं मिला वहाँ पे, सिर्फ एक चेकिंग थी समझ लो, ठीक है। ये हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमने लगेज लेने गए, बट लगेज लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि वो बेल्ट छोटी थी, जहाँ से लगे जाना था वो वाली बेल्ट ही छोटी थी, एंड मेरी तो फ़्लाइट मिस हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रखा था कि हो क्या रहा है, फ़्लाइट मिस हो जाएगी तो क्या होगा। नेचुरली पता नहीं क्या हुआ कि हम इमिग्रेशन पे पहुँचे, और लगेज मैंने नहीं लिया, लगेज मैंने वहीं पे रहने दिया, मैंने लिया ही नहीं लगेज। मैंने कहा बेल्ट में घूमता रहेगा आधा पौना घंटा, कोई बात नहीं, हम इमिग्रेशन करा दें। अब भाई वो बेस्ट पार्ट, इमिग्रेशन, वैंकूवर की इमिग्रेशन। अगर तुम वैंकूवर इमिग्रेशन हो जाएगी ना तुम्हारी, तो टोरंटो में इमिग्रेशन नहीं होगी, तुम सीधा एग्जिट गेट पे जाते हो, ठीक है। भाई मेरे साथ जो हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ, जो हमारे साथ सबके साथ हुआ उस फ्लाइट में भी मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता, बट उस दिन ऐसा ही हुआ था। 1 जनवरी को 2 ऑफिसर्स बैठे थे वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हमारा सबका पासपोर्ट इकट्ठा कर लिया, सभी का, जैसे सीरियल नंबर वाइज, जैसे मेरा सबसे पहले गया है तो मेरा ही पहले स्टडी परमिट आएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि सबका पासपोर्ट इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद ये हुआ कि हमने सोचा कि अब हमसे कुछ पूछेंगे वो, या उन्होंने मेरा नाम तक नहीं पूछा, लिटरली उन्होंने किसी का भी नाम नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पूछी, पासपोर्ट उन्होंने ले लिया। 1-1.5 घंटे बाद सभी के पासपोर्ट आए, 2-2 3-3 करके दे रहे थे वो, ठीक है। तो धीरे धीरे वो पासपोर्ट दे रहे थे, नाम से बोल रहे थे, जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया करमन्या वर्मा ऐसे बोला, तो और मैं गया और उन्होंने मेरे से सिर्फ एक चीज़ पूछी
वो मेरे पासपोर्ट पे देख रहा था और उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछी कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बस, कि आपका बर्थडे कब आता है। और मैंने उन्हें ये बोला कि 30 जून 1999, बस मैंने ये बात बोली। और उन्होंने स्टडी परमिट मेरे हाथ में दिया एंड बोला थैंक यू सो मच और अब जाओ। बस भाई, इतनी ज़्यादा आसान इमिग्रेशन कैसे होगी भाई, मैं सच बता रहा हूँ। ये प्लीज़ कोई भी इंडिया से टेंशन लेके मत आना, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि तुम इलीगली नहीं आ रहे हो, तुम लीगली आ रहे हो। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस रखना, ज़रूर कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सब कुछ बहुत ईजिली बहुत स्मूथली होता है, ठीक है। डोंट वरी भाई, आराम से आओ, घर वालों को भी टेंशन मत दो, क्योंकि घर वालों को बहुत टेंशन रहती है, वो सोते नहीं है फिर पूरी रात पूरा दिन, भाई कोई रेस्ट नहीं करता, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है इमिग्रेशन, बहुत ज़्यादा इजी है सब स्टेप। बस सबसे मुश्किल है वो 15-16 घंटे का ट्रैवल, अभी तक दर्द हैं भाई, लिटरली मैं तो बहुत थका हुआ हूँ सच में। और तभी मैं एक दो तीन दिन बाद यहाँ पे वीडियो बना पा रहा हूँ, वो भी एक्चुअली मैंने बनानी नहीं थी, बट मुझे लगा शायद क्वारंटीन में यही काम कर सकता हूँ मैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, और मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरा स्टडी परमिट, ठीक है, ये मिल गया स्टडी परमिट, ओके। सो जैसा भी है तो भी है भाई। और स्नो पड़ रही है बाहर बहुत ज़्यादा, मिसिसागा में स्नो बहुत ज़्यादा पड़ रही है बाहर। तो भाई जो भी आएगा ज़रा गर्म कपड़े लेके आए, ठीक है। अंदर तो नहीं होती, अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल है ना। और भाई एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि जो जहाँ पे तुम क्वारंटीन करोगे ना, उसके जो जिस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तुम क्वारंटीन करोगे ना, वहाँ पे तुम बाहर निकल सकते हो सिर्फ अपनी फ्रेश एयर के लिए। तुम निकल सकते हो, जैसे बैकयार्ड में निकल लिए, बट ये नहीं कि किसी रिश्तेदार के घर या क्वारंटीन छोड़ के किसी पड़ोसी के घर तुम चाय पीने चले गए, भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि अभी एक नया वो आया, बहुत सारे रूल्स निकाले इन्होंने, 1-2 रूल्स अभी नए निकाले हैं आज ही, कि अब प्रिजन में रखेंगे भाई आपको 6 साल, ठीक है। और डिपोर्ट तो तुम्हें पता ही है। तो भाई प्लीज़ ध्यान से, और प्लीज़ क्वारंटीन ही करो, प्रॉपर घर पे रहना। बहुत सारे लड़के आए हैं, बहुत सारे, सभी आते ही हैं, तुम्हें पता ही है जैसे। सो भाई तुम भी आओ आराम से, जो भी आ रहा है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और भाई आराम से आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री होके आना, और कॉन्फिडेंस पूरा रख के आना, ठीक है। और खाने को ज़रूर ले जाना, फ़्लाइट में घर से ही ले जाना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि फ़्लाइट में जो भी देते बहुत ज़्यादा बेकार देते हैं। मैं एयर कनाडा की फ़्लाइट में था, उसमें बहुत बेकार था। मैंने एयर इंडिया के लिए पूछा, वो भी बहुत वाहियात है, सीरियसली बहुत ज़्यादा बेकार है वो भी। सो गाइज़, घर से ही लेके जाना। मैं बहुत सही था, मेरे रिलेटिव्स हैं जो दिल्ली में, मैं उनके पास रुका था 5-6 दिन एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डाल दिया था। तो भाई मेरा तो बहुत अच्छे से सफ़र निकला, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना, _Verma Karmanya 30_, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक जो भी आएगा, एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।